प्रेज लॉर्ड, जय मसीह सभी लोगों को। आज छोटा सा वचन मैं आपको लेके आया हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह से मैं आपको बांटने के लिए चाहता हूँ। जो मैं पढ़ के कुछ समझ पाए, आप लोग को मैं समझने के लिए चाहता हूँ। वीडियो में आखिरी तक बना रहिए कि आपका जीवन में कुछ बदलाव आ पाएगा। ये वचन का द्वारा आप आशीषित हो सकते हैं और आप कुछ निर्णय ले सकते हैं और आपको एक प्रॉब्लम से बाहर निकलने में आपको आसान हो सकता है। क्योंकि हमारा ये जीवन जो है डर डर के जीने का जीवन है, कि आप डर से आज़ाद पाने के लिए आपको आसान हो सकता है। और जो प्रॉब्लम में है आप और हम सब जो प्रॉब्लम में हैं, वो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए हमें एक आसान हो सकता है। प्रेज लॉर्ड। तो वचन में बना रहिए, वीडियो में बना रहिए, तो आखिर तक देखिए तो आपको समझ में के लिए आएगा। मैं बाइबल में से एक वचन लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए पढ़ने के लिए चाहता हूँ। आप ध्यान दीजिए। ये मिलेगा आपको माती उसका 28 का 5 में मिलता है। किंतु दूत स्त्री लोकमानंकु उत्तर देले, तुम्हें माने भय कर नाई, कारण तुम्हें माने जे क्रूसरे हत जीशुंकर अन्वेषण करुअछ ता मु जाने। प्रेज लॉर्ड। से एठारे नाहांती, कारण से जेहीपरि कहिथिले सेहीपरि उठी अछंती। आस से ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ ସେଇ स्थान देखो। प्रेज लॉर्ड। यहाँ पे बाइबल बताती है हमें जो एक किस समय का घटना है, जब यीशु को जो क्रूस में चढ़ा के उसको मार दिया जाके उसको कब्र का स्थान में रख दिया गया था। उसी समय में यीशु ने जीवित होके उठ चुका था, जो मृत्यु में से जिंदा होके फिर उठ चुका है। देखो, एक बाइबल का एक प्रभु हमारा कैसा प्रभु है कि दुनिया में बहुत सारा लोग आते हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन एक बार वो लोगों को मरना पड़ता है। एक ही बार, जितना बड़ा व्यक्ति होने से भी, जितना छोटा व्यक्ति होने से भी एक बार मर जाते हैं तो उनका नाम निशान खत्म हो जाता है। फिर उनसे और कुछ नहीं कर पाते हैं, वो लोग मर जाते हैं, सो जाते हैं, कब्र में हो जाते हैं। लेकिन हमारा यीशु को देखो, यीशु ने दुनिया में आता है, फिर बहुत सारा काम करता है, फिर वो भी मारा जाता है संसार का तरफ, लोगों का तरफ, जैसे हम लोग मरते हैं उस प्रकार मारा जाता है। लेकिन वो मर के मुर्दों में नहीं रहता है, वो 3 दिन का बाद वो जी उठता है। वो पुनरुत्थान जिसको बोलते हैं। आज जो ईस्टर डे है, आज जो हम दुनिया बनाते हैं, वो चीज़ के लिए मैं बात करने के लिए चाहता हूँ। वो क्या होता है, वहाँ से उठ गया है, वो उठ जाता है, वो जीवित हो जाता है। तो उसी समय में देखो, दोनों बहन लोग, मतलब दोनों सिस्टर, जो वो लोग का नाम एक मगदली मरियम है और एक जो याकूब का माँ मरियम, दोनों मरियम, दोनों बहन, मतलब दोनों औरत वहाँ से घर से निकल के यीशु को मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहाँ पे मिलने के लिए आ रहे थे, और जो जहाँ पे उसको गाड़ा गया है, जो कब्रस्तान में उसको रखा गया है, उसको कुछ चीज़ लेके आ रहा है कि उसका ऊपर लगा सके, उसको बदबू ना आ पाए। वो लोग उसका पहले का दिन में सब्त का दिन था, जिस प्रकार की जो इजराइल में उसी समय में सब्त का दिन बहुत मानते थे। सब्त का दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैं, सब्त का दिन में कुछ काम नहीं कर सकते थे, और रीति रिवाज वो लोग मान रहे थे। जैसे हम जानते हैं कि लॉकडाउन का समय में भी हम लोग किस परिस्थिति में थे, जो चीज़ चाहते थे तो वो नहीं कर पाते, जहाँ पे जाने के लिए चाहते थे फिर हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमें जाने नहीं दे रहा था। सरकार ने हमें रोक के रखता था, घर का अंदर में बंदी करके रखता था। उसी प्रकार शबत का दिन वो लोग भी मानते थे। मानते मानते क्या हो गया, फिर सुबह जो अगले जो शबत का दिन जब खत्म हो गया, तो अगले दिन वो लोग यीशु का याद करके फिर भोर का अंधकार में वो लोग उठ के दोनों और दोनों लेडीज वहाँ से निकल के फिर कब्र में जा रहा है। वो लोग जाने का समय में सोच के जा रहा है कि जो यीशु को कब्र का अंदर में रख दिया गया है, फिर कब्र का बाहर में जो उसका मुंह में जहाँ पे रास्ता है, वहाँ पे तो बड़ा वाला पत्थर लगा दिया गया। वो पत्थर को कौन हटाएगा? वो पत्थर अगर नहीं हटेगा तो हम लोग अंदर कैसे जाएंगे? वो दोनों आपस में बात करके जा रहे हैं। फिर देखिए, वो लोग का सामने में बहुत सारा प्रॉब्लम है। वो लोग जो यीशु का साथ में रहने वाला दोनों बहन है, जो एक मरियम, जो मगदलीन मरियम को यीशु ने उसका शरीर से 7 भूतों को छाड़ा, दुष्ट आत्मा को छुड़ाया था, तो यीशु से वो प्रेम रखती थी। तब जब यीशु को मार दिया गया, यीशु को जब क्रूस में लटका दिया गया, चढ़ा दिया गया, तो वो लोग का हालत क्या होता होगा? वो लोग कितना डर गए होते होंगे, वो लोग का कितना प्रॉब्लम सहना पड़ता होगा। लेकिन फिर भी वो लोग वो प्रॉब्लम में भी वो लोग ना सो के, फिर नींद को खराब करके, फिर आधा रात मतलब भोर में उठ के जब वो तेल को लेके जा रहा है यीशु का पास, यीशु का कब्र में, यीशु अभी जिंदा नहीं रहा है, वो मर गया है, फिर भी यीशु को प्रेम करते हैं। फिर उनका कब्र में लगाने के लिए जाते हैं। फिर जाने का समय में वो लोग को याद आता है कि पत्थर लगा दिया गया है, पत्थर को कौन हटाएगा? लेकिन समाधि का अंदर में पत्थर लगा दिया जाता था। वो लोग जानते थे जब लाजर ने मर गया था, तो लाजर का कब्र में पत्थर
लगा दिया गया था। फिर यीशु ने कहा इसको पत्थर हटाओ, तो चेलों लोग ने, बहुत सारा लोग मिलकर पत्थर हटाए थे। वो लोग देखे थे। फिर इसी जगह में भी बहुत सारा पत्थर को लगाए, बहुत बड़ा पत्थर को लगाए हैं, वो लोग जानते थे। लेकिन वो जानने का बावजूद वो लोग का मन को मैं याद आता है हमें कौन पत्थर हटाएगा। लेकिन मेरे प्रियो में बोलने के लिए चाहता हूँ, वो बहन लोग का साहस देखो, वो बहन लोग का जो विश्वास देखो, और वो लोग का प्रेम देखो। फिर पत्थर कैसा हटेगा, क्यों हटेगा, कौन हटाएगा पता नहीं है, फिर भी वो लोग निकल के जा रहे हैं। वो लोग कोई भाई को इंतजार नहीं करते, अपना पति को, अपना भाई को, अपना गांव वाला रिश्ता वाला को, कोई लड़का लोग को, कोई जेंट्स लोग को लोग इंतजार नहीं करते हैं। लोग सुबह हो जाए और ये लोग को उठा के हम लोग लेके जाएंगे, वो लोग को यीशु का चेला को हम उठा के लेके जाएंगे और वो लोग पत्थर हटाएंगे तो हम अंदर जाके उसका तेल लगाएंगे। इस प्रकार वो लोग नहीं सोचते। वो लोग देखो अपना काम खुद करते हैं। वो लोग कैसा हटेंगे पता नहीं है, फिर भी वो लोग निकल के आ रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन वहाँ पे जाते जाते क्या हो रहा है देखिए, वहाँ पे जाके जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे देखो, उसी जगह में देखो, हम लोग उसी जगह में देखो जहाँ पे हम लोग पढ़े, थोड़ा ऊपर में आप लोग पढ़ेंगे तो 3 में पढ़ेंगे तो 28 का 3 में पढ़ेंगे तो सॉरी 2 में पढ़ेंगे तो 28 का 2 में पढ़ेंगे तो आउ देखो महाभूमिकंप है कारण प्रभुंकर जड़े दूत स्वर्गर ओह्लाई आसी ସେହି पत्थर खंडिए गड़ाई देले ताहा ऊपर बसिले। प्रेज लॉर्ड। मतलब देखो यहाँ पे लिखा गया है एक भूमिकंप आता है, उससे पहले वो लोग पहुंचने से पहले बहुत बड़ा भूमिकंप आता है और उसका पत्थर को एक स्वर्गदूत ने जो हटा देता है। भूमिकंप क्यों आया, भूमिकंप कब जब आता है, देखो भूमिकंप आया मतलब वहाँ से प्रभु उतर के आए। प्रभु इस जो पिता उतर के आके पत्थर को हटा दिए। फिर यीशु बाहर निकल गए, यीशु बाहर जिंदा होकर के निकल गए। वहाँ पे देखो पत्थर हट गया और एक दूत है सामने में बैठा है और वो लोग डर डर के कप कप के एक रो के जब आते हैं तब स्वर्गदूत ने उनसे मुलाकात होता है तो वो लोग को बोलता है कि मत डरो, तुम जिसको ढूंढ रहे हो ना, जो यीशु को जो क्रूस में चढ़ा के उसको मार दिया गया है, जब उसको तुम लोग ढूंढ रहे हो, उस विषय में हम जानते हैं। वो अभी मुर्दों में से नहीं रहा, वो जी उठा। वो जिस प्रकार बोला था उसी प्रकार ने वो जी उठाए। फिर तुम जाके उसका चेलों को बताओ कि वो तुमसे पहले गलील में जाके पहुंचेगा। इस प्रकार वो लोग को संवाद दे रहा है। तो वो बहन लोग ने क्या कर रहे हैं, खुश हो जा रहा है। वो लोग कितना दुख में थे, कितना रो के आए थे, लेकिन अभी खुश में भर गए वो लोग। हमारा जीवन में भी अगर कुछ चीज़ों को लेके हम लोग दुख में जीते होंगे, कुछ चीज़ को लेके हम सोच के मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम है, हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, ये मेरे जीवन से प्रॉब्लम जाएगा कि नहीं जाएगा। हम लोग भी, हमारा जीवन में भी बहुत सारा प्रॉब्लम आता होगा। हम लोग में से भी बहुत लोग प्रॉब्लम में इस प्रकार डर डर के सोच के जीते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो में बोलने के लिए चाहता हूँ, जब स्वर्गदूत आपका जीवन में आता है, जब स्वर्गदूत अगर आके बात करता है तो मैं मत डरो, तो हम उसका बात को ध्यान करें। कब स्वर्गदूत आया, जब वो बहन लोग जब भोर अंधकार में निकल के जब आ रहे थे, फिर वो लोगों को स्वर्गदूत ने आएगा। अगर वो लोग बहन लोग आते होंगे तो स्वर्गदूत ने देखा होगा, प्रभु ने देखा होगा तो स्वर्गदूत को आज्ञा दिया होगा, तू यहाँ पे बैठो और जो मेरे बेटी लोग आ रहे हैं वो लोगों को संवाद देना कि यीशु जी उठा है। अगर वो लोग घर से नहीं निकलते तो स्वर्गदूत आता, भूमिकंप होता और पत्थर हटाता, यीशु जिंदा हो जाता। लेकिन वहाँ पे दूत नहीं बैठते, दूत अपना जगह वापस चला जाते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं जैसे सोचता हूँ वो स्वर्गदूत ने वो दोनों औरत के लिए वहाँ पे बैठे हुए थे। जब वो लोग घर से जब निकले तब से वो लोग बैठे होंगे। वो लोग जब ढूंढ के आए, ढूंढ के जितना दूर आना चाहिए वो लोग जितना सके पैदल में आए। वो लोग कोई गाड़ी में नहीं आए, रिक्शा में नहीं आए, बस में नहीं आए। उस समय में कोई रिक्शा बस नहीं होता था। वो जंगल का अंदर में भोर में भालू होगा, वहाँ शेर होगा, वहाँ पे सिंह होगा, कुछ भी जानवर होता वो लोग को खा सकता था। लेकिन वो चीज़ों को लोग नहीं डरे। लेकिन प्रभु को तेल लगाने के लिए आए मेरे प्रियो। प्रभु के लिए अगर भूख और प्यासा हो के आप अगर जहाँ पे भी आते हैं, लेकिन आपको स्वर्गदूत ने बात करता है, आपका परिस्थिति बदल जाता है। जब वो लोग आते हैं धूप में आते हैं, लेकिन जब स्वर्गदूत ने उनको बोलता है यीशु जी उठा है, जिंदा हुआ है, आपसे पहले गलीली में जाता होगा, जाके आपका वो लोग का चेला, उसका चेला को बताओ, तो वो लोग कितना खुश में भर गए। वो लोग खुश में नाचने के लिए लग गए होंगे। फिर वो लोग दौड़ के जाने के लिए जा रहे थे। फिर दौड़ के जाने का समय में यीशु वो लोग से मिलता है मेरे प्रियो। सबसे पहले मुर्दों में से जी उठ के दोनों औरत से मिलता है यीशु, दोनों बहन से बात करता है यीशु, दोनों लेडीज का साथ मिल के यीशु उसको बोलता है तुम्हारा भलाई हो,
तो वो लोग खुश में भर जाते, जाके मेरे भाई लोगों को, मेरे चेला लोगों को, पतरस को, सभी लोग को बताओ कि मैं जी उठाऊं। इस प्रकार बात संवाद वो लोग को देता है। मेरे प्रियो, अगर हम कोई परिश्रम, कोई दिक्कत में हम होते होंगे, तो हमें कोई बोलता है कि मत डरो, ये सब ठीक हो जाएगा, तो हम कितना खुश हो जाते हैं ना। जब हमें बीमार पड़ते हैं, जब हम डॉक्टर का पास जाते हैं, डॉक्टर से जाने से पहले हम बहुत डर डर के जाते हैं, मुझे कोई बड़ा इतना बीमार तो नहीं हो गया, मुझे कोई कैंसर तो नहीं हो गया, मुझे कोई हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, मुझे कोई टीबी नहीं हो गया। बहुत सारी चीज़ों को हम डर डर के जाते हैं। जब हमारा शरीर का अंदर में कुछ बीमार आता है तो हमारा अंदर में बहुत सारा डर पैदा होता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम सीटी स्कैन करते हैं, एमआरओ करते हैं, जब स्कैन करते हैं तो जब हमारा रोग कुछ निकलता है तो डॉक्टर बताता है डरने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ था तो दवाई खाने से, इंजेक्शन लगाने से ठीक हो जाएगा। तो हमें कितना शांति, आराम मिलती है। उसी प्रकार वो लोग भी कितना डर डर के आते थे, लेकिन वो लोग को जब स्वर्गदूत ने बात किया तो कितना आनंद में भर गया होगा। मेरे प्रियो, अगर आप भी कोई प्रॉब्लम में होंगे, कोई परिस्थिति में होंगे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई जो आपका अंदर में इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि आप दूसरों को बता नहीं सकते, इतना भी प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन आप किसको बोलोगे, क्या करोगे, आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, आप सिर्फ रोते हो, आप किसी को बोलने के लिए भी नहीं चाहते हो, इतना खराब काम किए कि आप लज्जित हो जाएगा वो बातों को बोलने से। मेरे फिर मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, वो दोनों औरत का समान आप सुबह में भोर में उठिए और प्रार्थना करना के लिए शुरू करिए। वो खुदावन को पुकारिए, वो खुदावन परमेश्वर आपको दूत भेजेगा और आपको एक रास्ता बताएगा। मत डर कि मैं तेरे साथ हूँ। अगर दूत आके आपका जीवन में आ जाएंगे, खुदावन परमेश्वर अगर आपका जीवन में काम करेगा तो आपका जीवन बदल जाएगा। मेरे प्रियो, कहाँ पे भूमिकंप होता है, भूमिकंप जिस जगह में प्रार्थना अधिक होता है उसी जगह में भूमिकंप होता है। उसी प्रकार और एक घटना मैं आपके लिए बताने के लिए चाहता हूँ, जहाँ पे पौलुस और सिलस बोल के प्रभु का दोनों दास थे, प्रभु का सेवा कर रहे थे, सेवक थे। वो लोग एक बार में प्रचार करते करते जाए, एक गाँव में पकड़ के वो लोग को बंदी में डाल दी। वो लोग का कोई गलती नहीं था। एक जो लेडीज़ का अंदर से एक दुष्ट आत्मा को निकला है, इसलिए वो जो लेडीज़ दुष्ट आत्मा पकड़ के भविष्य बोलती थी और लोगों को जादू टोना करके पैसा कमाती थी, वो मालिक ने गुस्सा हो गया। फिर उसके बाद में दोनों को अंदर में डाल दिया, जेल का अंदर में। ऐसा जेल का अंदर में नहीं डाला, सेंट्रल जेल में जैसा डालते थे, बहुत बड़ा दीवार होता था, बहुत बड़ा लॉक होता था, बहुत बड़ा दरवाजा होता था, और उसका हाथ में पैर में लकड़ी बांध के अंदर में डाल दिए थे। और अंदर में डालने के बाद वो लोग आधी रात में उठ के, वो लोग का हिलने का कोई चांस नहीं था, वो लोग बाहर निकलने का कोई चांस नहीं था, बहुत प्रॉब्लम, वो लोग का कोई गलती भी नहीं था। लेकिन उसी समय भी प्रभु को वो लोग आराधना कर रहे हैं, आधी रात को उठ के। प्रभु को कभी दोष नहीं लगाए, प्रभु कि मैं आपका सेवा करके हम लोग निकले, हमारा कोई गलती भी नहीं, फिर भी ये लोग ने हमें पकड़ के रख दिया। खुदा हम क्या किए, हम गलती रख दें। इस प्रकार कभी भी वो लोग नहीं कुड़कुड़ाए, वो लोग प्रभु को आराधना करें, क्योंकि लोग जानते हैं कि प्रभु उन लोगों को ठीक कर पाएगा। वो आधा रात को उठ के प्रभु को आराधना कर रहा है। वो लोग के पास कोई गिटार नहीं था, कोई बाजा नहीं था, कोई ये नहीं था, फिर भी वो आधा रात में, मतलब जो 12-1 बजे, जिस प्रकार के आजकल का जवान वो आधा रात को लोगों का साथ गंदा गंदा चैटिंग करते हैं, मोबाइल में व्हाट्सअप में लगे रहते हैं, फेसबुक में लगा रहते हैं, जो चीज़ ना करना चाहिए वो चीज़ करते हैं। आधी रात में हम क्या करते हैं, देखिए आधी रात में कोई दूसरा औरत का साथ, दूसरा लड़की के साथ, दूसरा लड़का का साथ जो खराब बात हो, गंदा बात व्हाट्सअप में चैटिंग करते हैं, वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, फ़ोन में लगा रहते हैं। लेकिन आधा रात में हम लोग कहाँ प्रार्थना करते हैं, और हम बोलते हैं हमारा प्रॉब्लम नहीं जाता है, हमारा परिस्थिति नहीं बदलता है, हम जैसा का ऐसा है, प्रभु हमें प्रेम नहीं करता है, प्रभु हमें भूल गया, हमें छोड़ गया। इस सब प्रकार हम प्रभु को कुड़कुड़ाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमें डर आता है, जब हम भय आता है, जब हम प्रॉब्लम में फंसते हैं, तो हम कितने लोग हैं कि प्रार्थना करते हैं। पौलुस और सीला का तरफ जब वो लोग ने आधी रात को जब प्रार्थना की, आराधना की, तो बाइबल बताती है वहाँ पे भी एक क्या आ गया, भूमिकंप आया। भूमिकंप आया क्योंकि प्रभु उतर के आए। प्रभु उतर के आके वो लोग को क्या हुआ मालूम है, पूरा दरवाज़ा खोल गया, जितना भी जेल का दरवाजा है पूरा दरवाज़ा खोल गया। और वो लोग का बांधा हुआ था, चेन से बांधा हुआ था, वो लोग हिल नहीं पा रहे थे, वो लोग का सारे बंधन खुल गया। मेरे प्रियो, और बाइबल बताती है जितने लोग भी वो लोग का आराधना सुन रहे थे, जितने लोग भी वो लोग का गीतों को सुन रहे थे, वो लोग का भी बंधन खुल गए, वो लोग का भी बंधन खुल गया। मेरे प्रियो, जहाँ पे आराधना होता है ना, जहाँ पे वर्शिप होता है, जहाँ का प्रभु का स्तुति होता है, वहाँ पे अगर आप मिलोगे तो आपका बंधन टूटेगा। अगर आप कोई भी बंधन में हैं, अगर आप शराब पीने का बंधन में हैं, आप लड़ाई करने वाला बंधन में हैं, आप गुस्सा करने वाला बंधन में, कई तरह का जो
लोगों के अंदर में क्रैश होता है, मतलब जो क्या है कि जो बंधन होता है, जो बंधन से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो इस प्रकार बंधी में हम हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं कि हम देखो एक छोटा सा खैनी का डिब्बा में हमें गुलाम बना देती है, एक जो शराब का बोतल हमें गुलाम बना देती है, एक जो निंदा करने वाला आत्मा हमें गुलाम बना देती है, लड़ाई झगड़ा करने वाला आत्मा हमें गुलाम बना देती है। लेकिन हम आदमी अच्छा है, लेकिन हम अच्छा काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन हमसे अच्छा नहीं होता है, हम बुरा हो जाते हैं। हम गुस्सा करने के लिए नहीं चाहते, लेकिन हमारा मुंह से गुस्सा का बात निकल जाते हैं। हम किसी को मारने के लिए नहीं चाहते, लेकिन हमारा हाथ उड़ जाता है, हम किसी को मार देते हैं। हम शराब पीने के लिए नहीं चाहते, लेकिन जितना भी कंट्रोल करने से हम शराब पी ही लेते हैं। सिगरेट पीने के लिए हम नहीं चाहते, लेकिन हम सिगरेट पी ही लेते हैं, क्योंकि आज छोड़ूंगा, कल छोड़ूंगा, परसों छोड़ूंगा। कितना बार हम लोग निर्णय लिए, कितना बार हम लोग बोले कि आज का बाद इसको छूऊंगा नहीं, लेकिन हमारा बात हम रख पाए? क्यों नहीं रख पाए? हम क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? क्योंकि हम किसी न किसी बंधन में बांधे हुए हैं मेरे प्रियो। हमें और कोई कंट्रोल करता है, हमें दुष्ट आत्मा जो हमारे अंदर में आके बास करके वो राज करता है, और हमको रिमोट का जैसा हमें जो टीवी का जैसा हम है, और उसका हाथ में रिमोट है, और वो जहाँ पे जो चैनल चाहिए वो चैनल लगाता है। आप गाड़ी में जरूर बैठे हैं, लेकिन टर्निंग उसका हाथ में है, वो जहाँ इच्छा करता है वहाँ पे लेके जाते हैं, और आरोप का पीछे पीछे आप जाते हो, और वो जो करवाने के लिए चाहते हैं और आप वही करते हो। आप जानबूझ के गलत काम नहीं करते हो, जानबूझ के बेविचार नहीं करते हो, जानबूझ के लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, जानबूझ के चोरी नहीं करते हो, जानबूझ के निंदा नहीं करते हो, लेकिन आपको करना ही होता है। लेकिन कोई ना कोई आपका पीछे है। इसको बोलते हैं क्या है? बंधन, जो गुलाम बनाया है। उसी प्रकार जो जेल का अंदर में भी वो लोग क्या कर रहे थे मालूम है? आराधना कर रहे थे, और वो लोग सारी बंधन वो लोग का खुल गया, और वो लोग आज़ाद हो गए। मेरे प्रियो, आप और मैं अगर उसी प्रकार हम आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे प्रभु का, तो हमारा हर बंधन खुल जाएगा। हम जितना भी कोशिश करें अच्छा काम करने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमें दूसरा कंट्रोल करता है। तो हम कैसे कर पाएंगे? उसी प्रकार अगर हम आराधना करेंगे तो हमारा बंधन खोल जाएगा, तो हम होश में आ जाएंगे, तो हम सारे गंदे काम करना छोड़ देंगे। मेरे प्रियो, कब भूमि कौन होता है? जहाँ पे आराधना होता है। मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, आप एक दिन में कितना बार आराधना करते? कितना घंटा आराधना करते? आपको बाइबल पढ़ने में बोर लगता है, नींद आ जाता है, प्रार्थना करने के लिए आपको कोई टॉपिक नहीं मिलता है, अब प्रभु से कोई प्रेम नहीं है, प्रभु का साथ आपको बात करने का मन नहीं करता है, लेकिन लोगों का साथ आप घंटों बात करते हैं, लेकिन बात करने में, लोगों का निंदा करने में, चर्चा करने में, कुड़कुड़ाने में आपको बहुत अच्छा लगता है। तो आप प्रभु में कैसा बढ़ोगे? आपका बंधन कैसा खुलेगा? आपका जीवन कैसा बदलेगा? आपका डर छोड़ के कैसा जाएगा? मेरे प्रियो, डर से आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। ईस्टर मनाओ, अच्छा बात है, गुड फ्राइडे मनाओ, अच्छा बात है, कुछ भी बनाओ, अच्छा बात है, लेकिन मेरे प्रियो, आज का दिन आप चर्च में गाए होंगे, आराधना किए होंगे, गीतों को गाए होंगे, प्रचार सुने होंगे, लेकिन क्या सीखे? मैं पूछने के लिए चाहता हूँ, अगर ये चीज़ों को हम ना सीखेंगे तो जितना भी जो रीति रिवाज पालन करो, हमारा ज़िंदगी कभी बदलने वाला नहीं है। कभी भी हमारा जीवन में ये प्रभु आने वाला नहीं है। दूत आके हमें कभी भी नहीं बोलेंगे कि मत डरो कि मैं तेरे संग हूँ। जब यीशु पैदा हुए थे, सब उसका पहले भी दूत आके बोले थे, जो चरवा को, जो भेड़ा जो चरा रहे थे, वो लोग के पास आके बोलता है कि मत डरो, क्योंकि जो दुनिया को उद्धार करने वाला पैदा हुआ है, मत डरो। जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपको प्रभु बात करता है, मत डरो, ये करो, वो करो, अच्छा काम करो, तब जाके बोलता है प्रेज लॉर्ड। जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम डर में होते हैं, जब हम बहुत कष्ट में होते हैं, उसी समय में प्रभु हमें आके बात करता है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रभु हमें आके सलाह देता है कि हम किस रीति से जीना चाहिए, कैसे हम प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहिए। मेरे प्रियो, हमारा जीवन में, किसका जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? सबका जीवन में कम ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे प्रियो, डर में जीने का हमारा स्वभाव भी है, प्रॉब्लम आने हमारे स्वभाव भी है, लेकिन प्रॉब्लम में जीना, डर में जीना हमारा एक निर्णय है। डर के मैं जिंदगी भर जीऊँगा बोल के अगर हमारा निर्णय है, तो हम जी सकते हैं।
आप जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर डर से बाहर निकलने के लिए चाहते हैं तो आपको एक चाबी है, खुदावन परमेश्वर को पुकारना शुरू करिए। आप जहाँ पे भी हैं, जिस जगह में भी है, वहीं पे प्रभु आपको बात करेगा। आप जिस घर में भी है, उसी जगह में प्रभु आपको बात करेगा। जिस प्रकार वचन में लिखा हो, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव का चौकी है, हर जगह में उसका उपस्थिति है। आप जिस परिस्थिति में भी पुकारोगे, खुदावन आपके पास आएगा और आपका प्रॉब्लम को बदलाएगा, आपको सहने का शक्ति देगा। प्रेज लॉर्ड। जिस प्रकार वचन बोलता है, बाइबल बताती है, समुद्र है, समुद्र जितना बड़ा समुद्र है आप जानते होंगे, जितना पृथ्वी में मतलब कितना भाग पानी है और कितना भाग जो सूखा भूमि है, सूखा भूमि से अधिक समुद्र पानी है। लेकिन बाइबल बताती है जब परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि जो समुद्र को अपना चुल्लू में रखता है, चुल्लू है ना, जैसे चुल्लू, जैसे हम लोग थोड़ा सा पानी डाल के चुल्लू में ऐसा करते हैं ना, ऐसे मुंह धोने का समय में ऐसा करके मुंह में डालते हैं, पानी ऐसा करते हैं ना, चुल्लू में रखते हैं ना, वो पूरा समुद्र को रख सकता है। इतना बड़ा परमेश्वर सामर्थ्य है जो आपको और मुझे जो बनाया, जो दुनिया को सृष्टि किया है, वही प्रभु का बात मैं कर रहा हूँ मेरे प्रियो। वो अभी मुर्दा में से नहीं है, वो अभी जिंदा हो गया है। मुझे बताइए कौन सा ऐसा प्रभु है जो मर के फिर जी उठा है जी। लेकिन मेरा यीशु मारा फिर भी जिंदा भी हुआ। जब लाजर मर गया था 4 दिन का बाद यीशु ने जिंदा किया, लेकिन फिर लाजर ने मर गया। लेकिन मेरा यीशु जब जिंदा हुआ तो वो नहीं मरा, कभी भी नहीं मरेगा। स्वर्ग में अभी भी है, वो मेरे साथ में रहता है, मेरे साथ में वो काम करता है। आपका साथ भी रहता है, आपका साथ भी काम करता है। लेकिन मेरे प्रियो, हमें भूख और प्यासा होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु को कभी नहीं भूलना चाहिए, वचन को पढ़ने में अभी कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर जब हम निर्णय लेते हैं, मैं आज का बाद प्रभु जो किया तो क्या, लेकिन आज का बाद मैं वही गलती नहीं करूँगा, मैं हर दिन प्रार्थना करूँगा, हर दिन मैं वचन को पढ़ूँगा। अगर आप निर्णय लोगे तो दूत आपको पास आएगा, प्रभु आपका पास आएगा, भूमिकंप आएगा, आपका सारे दरवाजा खोल जाएगा, सारे रास्ता खोल जाएगा, सारे डर भय निकल जाएगा। जिस प्रकार बाइबल हमें बताती है, और हम आज़ाद हो जाएंगे और हम खुशी से ज़िंदगी जिएंगे। हमारा ज़िंदगी में कुछ मिले चाहे ना मिले, खुशी आ जाएगा। हमें गाड़ी बंगला कुछ मिले चाहे ना मिले, हमारे पास पैसा हो चाहे ना हो, हमारे पास कुछ कपड़ा, अच्छा कपड़ा हो चाहे ना हो, लेकिन हमें खुशी आ जाएगा। बहुत सारा लोग को मैं जानता हूँ, उन लोग के पास बहुत कुछ है, फिर भी वो लोग दुखी है। खुशी का नाम ही नहीं है। सब कुछ है, चलने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी वो लोग दुखी है। क्योंकि वो लोग जो खुदावन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। लेकिन जो लोग यीशु मसीह को जानते, खुदावन को जानते, हम जो जानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? खुशी रहना चाहिए। तो खुदावन हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा और हम हर कामों को पूरा करेगा, हर परिस्थिति से वो बाहर निकलाएगा, हर गंदा विचार से वो बाहर आने के लिए मदद करेगा, हर खराब चीज़ों से छोड़ने के लिए मदद करेगा। बहुत सारे लोग देखो आज का दिन में बंधन इस प्रकार बांध के रखा है कि जो बेविचार में डूबे हुए हैं, एक लड़की, दूसरा लड़की, तीसरा लड़की, चौथा लड़की, 5, 6, 10, 15 कितने लोगों का साथ गलत व्यवहार करते हैं, बेविचार करते हैं। लेकिन वो लोगों को थोड़ा सा महसूस नहीं होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ बोल के। पति होते हुए भी औरत ने दूसरा पति का साथ में गलत व्यवहार करती है, गलत संबंध रखती है। ये क्या बॉन्डेज नहीं है? ये क्या बंधन नहीं है? जो एक बीवी होते होते भी दूसरा बीवी का पास जो जाता है, वो क्या बॉन्डेज नहीं है? कितना खाना खाओगे आप? घर में खाना खा के पेट भर के फिर दूसरा घर में खाना खा सकते हो? नहीं खा सकते हो। लेकिन एक बीवी होते हुए दूसरा बीवी के पास आप जाते हो तो आपके पास बंधन नहीं है। आपका पति होते होते भी दूसरा पति को आप गलत संबंध रखते हो। मेरे बहन लोग, आपको मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि आपको बंधन नहीं है। फिर जो चीज़ आपका जो शरीर को खराब कर देता है, जो चीज़ आपका नाम रिकॉर्ड खराब कर देता है, जो आप शराब पी के रोड में सो जाते हो, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हो, मुंह से गाली निकलते हो और आपका शरीर बर्बाद हो जाता है, बीमार में पड़ते हो, फिर आपका पैसा भी खराब होता है, फिर जानते हो फिर भी शराब डेली पीते हो, क्या आपको बंधन नहीं है? जो चीज़ जान के भी करते हो, क्या वो गलत नहीं है? बच्चा होगा तो चलेगा, बच्चा को कोई बुद्धि नहीं है तो गलत काम कर देता है। एक बड़ा व्यक्ति, एक 22-25 साल का, 40 साल का, 35 साल का, 30 साल का लड़का
अगर जान जान के गलत है बोल के जान जान के फिर अगर वो गलत करेगा तो क्या उसका अंदर में बंधन नहीं है? जो गलत चीज़ है बोल के जानते हो ये जहर है, खाने से मर जाएंगे बोल के जार के आप जहर पी सकते हो? नहीं पी सकते हो ना, क्योंकि आप जानते हो कि ये शराब पीने से आपको कैंसर हो सकता है, आपको बीमार आ सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, जानते हो फिर भी पीते हो। क्यों? क्योंकि बंधन है मेरे भाई, बंधन है मेरा बहन, बंधन है, उससे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। आपको आज़ाद होने के लिए एक रास्ता है, जो पिता परमेश्वर, जो यीशु मसीह, उसका पास आपको पास आना है, उसको आप आराधना करना है, आप उसी का वचन में चलना है, आपको उसको पुकारना है, आज़ाद करना है। वही केवल आज़ाद कर सकता है। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर, कोई भी आपको ठीक नहीं करेगा। आप जब बीमार पड़ोगे तो आप बोलोगे तो मैं आज से शराब छोड़ दूंगा, आज के बाद छूँगा नहीं, लेकिन 6 महीना के बाद आप पीने के लिए शुरू कर दोगे। आपको कोई मार खाओगे, गलत काम में चोरी करोगे तो आप पकड़ा जाओगे, तो आप मन का अंदर में निर्णय लोगे आज का मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन जब आप जेल से टूटोगे, जब उसी और फिर से 6 महीना भी नहीं खत्म होगा, फिर से चोरी करने के लिए शुरू कर देगा। कोई भी गलत काम करने वाला व्यक्ति, मैं बहुत सारा लोगों को देखा है, बहुत सारा निर्णय लिए, लेकिन वो निर्णय में नहीं चल पाए, क्योंकि उनका अंदर में जो बंधन काम कर रहा है, बॉन्डेज जो काम कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। रास्ता है डर से आज़ाद होने के लिए रास्ता। जब हम आधे रात में जब हम लोगों के साथ गलत चैटिंग करते, उसी समय में हम प्रार्थना करने के लिए समय है, प्रार्थना करने का समय है, यीशु से, प्रभु से बात करने का समय है। तब जाके हमारा बंधन खुलेगा और हम आज़ाद हो पाएंगे। प्रेज लॉर्ड। अगर आप आज़ाद होने के लिए चाहता है तो एक रास्ता है मेरे प्रियो, आपके लिए 2 रास्ता है। आप ये अच्छा रास्ता चुन सकते हो, आप अच्छा एक पवित्र होकर जी सकते हो, अच्छा है नाम कमा सकते हो यही रास्ता में चलने से। अगर और एक आपका जो मर्जी, जो मन करता है वो करेंगे तो बंधन का रास्ता में आप शराब पी सकते हो, सिगरेट बीड़ी पी सकते हो, रास्ता में सो सकते हो, लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा कर सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आपका मर्जी है। लेकिन इस प्रकार ज़िंदगी जी के आपका कोई भी फायदा होगा नहीं होगा, सब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। आपको कितने लोग अच्छा बोलते हो, आप सोच के देखो, आपका कितना दोस्त है। आपको बात करने में लोग क्यों डरते हैं मालूम है? क्योंकि आप जो गुस्सा करने वाला व्यक्ति है, आप जो शराब पी के लड़ाई करने वाला व्यक्ति है, कुछ ना कुछ जो भी मुंह में निकले वो बोल दोगे। इसलिए आपके साथ दोस्ती करने के लिए लोग नहीं मिलते, आपको लोग बात करने के लिए डरते हैं। क्या आप शेर नहीं हो जो आप लोग नहीं डरते? आप एक पहलवान नहीं हो जो आप मार दोगे बोला आपको नहीं डरते? ये चीज़ से लोग आपसे दूर रहते हैं। मेरे प्रियो, समझने के लिए कोशिश करें। और आज का जो ईस्टर डे के लिए मैं आज ये वचन से मैंने ये सीखा, तो मेरा मन में आया तो मैं आपको शेयर कर दिया। मेरे जितने भी मसीह भाइयों बहन, अगर मसीह में नहीं आया भाइयों बहन भी, आपके लिए भी मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, सिर्फ ईस्टर सिर्फ चर्च जाके ताली बजा के गीत गा के आराधना करके आपस आराधना से कुछ भी नहीं होगा मेरे प्रियो। लेकिन कुछ उदाहरण है हमारे लिए बाइबल में छोड़ा गया है, उस चीज़ों को हम मानना चाहिए। ठीक है, ये लोग का क्यों दिखाई दिया? देखो, उसी जगह मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, जो यीशु ने, जब स्वर्गदूत ने बताया कि तुमसे आगे गलील में यीशु जा रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, जब बहन लोग वहाँ से खुशी से दौड़ने के लिए जा रहे थे, उसी समय में थोड़ा देर में यीशु फिर वो दोनों बहन को मिलता है। मुझे लगता है कि जब वो लोग खुशी से मर गए ना, फिर गलील में यीशु जा रहा था, फिर वहाँ पर रुक जाके फिर मेरे बेटी से मैं पहले मिलूंगा, बात करूंगा, उसके बाद मैं मेरा चेला का पास जाऊंगा। यीशु ने चेला से मिलने के लिए जा रहा था, फिर ये लोगों का जो मन का सोच विचार देख के वो बहन का साथ में मिल के बात किया। सबसे पहले बहन से बात किया है यीशु ने। और जो यीशु जी उठने का जो समाचार चेलों को ये दोनों बहन जाके पहुंचाए, दोनों सिस्टर जाके पहुंचाई है लोगों को। बस ये सोचने वाला बात है। यीशु ने अपना 12 चेला का साथ में 3.5 साल तक रहा, वो लोग का साथ उठता था, बैठता था, खाना खाता था, कहीं जाता था वो लोग को लेके जाता था। लेकिन मुर्दों में से जी उठने का सबसे पहले चेलों को क्यों नहीं दिखाई दिया? और दोनों औरत को क्यों दिखाई दिया? क्योंकि वो लोग का सोच समझ विचार कुछ अलग था, यीशु का प्रति वो लोग का प्रेम कुछ अलग था। सबसे प्रथम स्थान आप किसको दे रहे हैं? चेलों के पास क्यों नहीं गए? जो घर में सोने वाला व्यक्ति के पास कभी भी प्रभु बात नहीं करेगा, आलसी लोगों के पास कभी भी प्रभु नहीं आएगा। आप खाओगे पियोगे, फिर मोबाइल देखोगे, फिर रात में सो जाओगे, फिर आपके पास प्रभु आके उठाएगा क्या? चलो, जब खाना पी के सो रहा है तो उसका पास प्रभु गया क्या? पतरस 12 मैं आ गया हूँ, जिंदा हो गया हूँ बोल के बोला क्या? नहीं बोला। सबसे पहले बहन का पास गया,
क्यों गया? क्योंकि वो लोग जो आधी रात में उठ के यीशु के लिए वो प्रेम कर रहे हैं बोल के जंगल में से पैदल पैदल आके समाधि तक जहाँ जहाँ पे यीशु को रखा गया है श्मशान में पहुँचे। वो मर गया है जानते थे, फिर भी तेल लगाने के लिए आए थे। फिर अगर वो लोग का मन का विचार को देख के यीशु ने पागल हो गया, फिर जाके उसका पास में वो लोग से सबसे पहले बात किया। वो बहन लोग आ रही थी, तो ये जो स्वर्गदूत को बैठा के रखा था, ए तुम लोग इधर में वेट करो, बैठो, जब तक मेरा बेटी नहीं आएगा तब तक यहाँ से हिलना नहीं है। मेरे बेटी जब आ जाएंगे ना, वो लोग को बता दो कि मैं जी उठा हूँ, तब उसका बाद में तुम जाना। फिर लोग जब बताया तो खुशी में दौड़ने लगे। उसके बाद में यीशु का फिर आपस आके वो लोग का साथ मिल गया। प्रेज लॉर्ड। जिस प्रकार से अपना काम खुद करने के लिए हम अगर कोशिश करें तो यीशु हमारे जीवन में भी काम कर सकता है। जैसे पौलुस और सीलास जैसा आराधना कर रहे थे, ये प्रभु ने सोच रहा था ये लोग को तो बिना मतलब में तो वो लोग डाल दिए हैं जेल के अंदर में। मैं काल सुबह में जो जेलर का हृदय में बात करूंगा और वो लोग को छोड़ दिया जाएगा। प्रभु ये प्रकार सोच रहा था, लेकिन वो लोग का मन विचार आधी रात में जब आराधना के लिए शुरू किया तो प्रभु ने वो लोग का प्रेम देख के, वो लोग का मन का विचार देख के अपना जगह छोड़ के खुद आ गया और भूमिकंप लेकर सब कुछ खोल दिया। कभी देर नहीं करता है प्रभु। जब उड़ा पुत्र जब वापस आता है, जब बाप का पास, बाप को देखता भी नहीं है, फिर बाप उसको देख के दौड़ के आता है। अगर आप अच्छा निर्णय लेते हैं मेरे प्रियो, अच्छा मन का अंदर में एक अच्छा विचार को रखते हो, तो प्रभु आपके लिए अपना स्थान छोड़ के आपको गाले लगाने के लिए दौड़ के आएगा और आपको छूमेगा, आपको बाहों में लगाएगा, आपका कपड़ा बदलाएगा, आपका भविष्य बदलाएगा। जिस प्रकार पौलुस ने कहता है यीशु मसीह ने हमारा लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और हम उसके लिए जिएंगे। लेकिन हमारा शिक्षा गलत है। यीशु मसीह मारा गया कि हम जी सके, ये गलत है मेरे प्रियो। यीशु मसीह मारा गया और जी उठा और हम उसके लिए जीना चाहिए। अगर हम खुद के लिए जिएंगे तो इस प्रकार हालात ही होगा। खुद का शरीर अच्छा नहीं है, खुद का मेकअप, खुद का कपड़ा, खुद का पोजीशन, खुद का कमाई, खुद का जो नाम कमाना, इसका पीछे में भागेंगे तो हमें नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का पीछे चलना चाहिए मेरे प्रिय। प्रेज लॉर्ड। तो हमें इस प्रकार लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन बदल सकता है। आप सभी को जय मसीह के छोटा सा वचन द्वारा आप सभी को आशीष मिले और प्रभु आपका साथ है। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह।